नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियां भी घर का चिराग होती हैं। एक गांव में सोमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी पूनम नाम की एक लड़की से कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय बाद पूनम गर्भवती हो गई। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और पूनम की अच्छे से खातिरदारी व देखभाल में लग गया। गर्भ का पूरा समय हो जाने के पश्चात पूनम ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा हो जाने पर उसके परिवार वाले खुशी से ज़्यादा दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 साल बाद पूनम ने एक और बेटी को जन्म दिया। 2 बेटियां हो जाने के कारण अब सब लोग पूनम को भला बुरा कहने लगे और पूनम को परेशान करने लगे। सोमेश के घर वाले कहते कि हम 2 लड़कियों का बोझ कैसे उठाएंगे। तू कलंकनी है, हमारे परिवार को चिराग भी नहीं दे सकती। ऐसा बोलने पर पूनम बेचारी एक ही बात बोलती, ये सब मेरे हाथ की बात थोड़ी ही है, ये तो भगवान ही करते हैं। और फिर बेटियां भी घर का चिराग होती हैं। ये बात सुनकर उसके घर वाले उसको बात बात पर प्रताड़ित करते। सोमेश भी हमेशा अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। पूनम सबकी बातें चुपचाप सुनती रहती, कभी भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बीत जाने पर पूनम एक बार फिर से गर्भवती होती है। लेकिन इस बार भी पूनम एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। फिर से लड़की हो जाने पर सोमेश और उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने घर वालों के कहने पर सोमेश उस लड़की को उठाकर एक कब्रिस्तान में छोड़ आता है। वापस आने पर उसके मन में एक अजीब सी कल्पना जन्म लेती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मन के नहीं मानने पर वो उस लड़की को देखने कब्रिस्तान जाता है। वो देखता है कि लड़की जोर जोर से रो रही है, भूख के मारे बिलख रही है। अपनी बच्ची को रोते हुए देख उसका मन पिघल जाता है और वह उस बच्ची को उठाकर वापस घर ले आता है। उस लड़की को वापस ले आने पर सोमेश के घर वाले उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन सोमेश चुप रहकर सब सुन लेता है। एक दिन सोमेश की माँ और उसकी दोनों बड़ी बेटियाँ कहीं किसी दूसरे गांव जा रही होती हैं। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सोमेश की माँ और उसकी दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनकर सोमेश और पूनम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इस घटना को भूल जाते हैं। अब सोमेश के मन में फिर से विचार आता है कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए जो उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बने। सोमेश और पूनम अपना पारिवारिक जीवन जीने में व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर पता चलता है कि पूनम फिर से गर्भवती है। ये बात सुनकर सोमेश को लगा कि इस बार जरूर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर वो सब पूनम का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। इस बार भगवान ने भी सोमेश की सुन ली और इस बार पूनम ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। लड़कों के पैदा होने पर सोमेश और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। गीत संगीत का आयोजन व भोज का प्रबंध उसके परिवार के लोगों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है। धीरे धीरे दोनों लड़के बड़े होने लगते हैं। दोनों का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया जाता है। घर वालों द्वारा दोनों लड़कों को उनकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु को उपलब्ध कराते हैं।
लेकिन बेटी को घर के कामों में व्यस्त रखते, ना ही उसको पढ़ने के लिए भेजते। और वो नादान बेटी अपने माँ बाप दोनों को खुश देखकर ही प्रफुल्लित हो जाती, कभी किसी बात की जिद तक नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब सोमेश के तीनों बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं, लेकिन सोमेश अपने दोनों लड़कों की शादी बड़ी लड़की से पहले करने का विचार बना लेता है। एक अच्छे परिवार का रिश्ता आने पर सोमेश अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। अब दोनों लड़के अपने अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचने पर दोनों लड़के अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कभी भी अपने माता पिता का हालचाल नहीं पूछते हैं। अपने बेटों के ऐसा किए जाने पर दोनों बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। अब सोमेश अपनी उस लड़की की शादी करने के लिए बोलता है जिसको वो कब्रिस्तान में छोड़ने गया था, लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर देती है। सोमेश और पूनम दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तू अपनी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती है? तो उसने कहा, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आप ही मेरे लिए मेरे भगवान हो। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं कराऊंगी। बेटी की ये बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों को सोच सोचकर बहुत रोते हैं। सोमेश बोलता है, पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लड़के और लड़की में अंतर समझा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलते हुए सोमेश ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और बोला, मेरी बेटी ही मेरे खानदान का चिराग है। अब सोमेश ने एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो बहुत संस्कारी और व्यवहारिक है। सोमेश ने उस लड़के को अपना दामाद बना लिया और उस लड़के को कहा कि बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब उसकी बेटी और दामाद सब खुशी से रहने लगे, लेकिन सोमेश आज भी सबको एक ही बात बोलता है, मेरी बेटी ही मेरे घर का चिराग है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।